नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2019 यही नवंबर का महीना होगा। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, इस पर उधेड़-बुन जोर तो जारी था। 288 की विधानसभा में बीजेपी को मिले थे 105 सीटें, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44। कैसे बने सरकार? किसी भी एक दल को बहुमत नहीं। सहज होता अगर बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बना लेती। दोनों पहले भी सरकार बना चुके थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में कुछ और चल रहा था। उद्धव ठाकरे यानी बाल केशव ठाकरे, महाराष्ट्र में जिन्हें बाला साहब ठाकरे आदर के साथ कहा जाता है, उसके तृतीय सुपुत्र बाल केशव ठाकरे यानी बाला साहब ठाकरे के तृतीय सुपुत्र उद्धव ठाकरे। बाल ठाकरे के 3 बेटे थे, बिंदु माधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे और उद्धव ठाकरे। बाल ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत प्रभावी थे। मुंबई में कम से कम उनकी तूती बोलती थी। अगर बाल ठाकरे ने कह दिया तो कह दिया, वह मुंबई के लिए अंतिम सत्य था। और बाल ठाकरे कभी सत्ता में नहीं रहे। वे शिवसेना के प्रमुख जरूर थे, शिवसेना नामक राजनीतिक पार्टी के प्रमुख जरूर थे, लेकिन वे कभी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं रहे। कोई चुनाव भी उन्होंने नहीं लड़ा। और वे कांग्रेस के धूर विरोधी थे, घोर विरोधी, घनघोर विरोधी। वे पहले मराठी मानुस की राजनीति करते थे, यानी महाराष्ट्रियन, और दक्षिण भारतीयों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाया था उन्होंने। लुंगी उठाओ, पुंगी बजाओ। गुजरातियों के खिलाफ आंदोलन चलाया उन्होंने। हिंदी भाषियों के खिलाफ भी शिवसेना का आंदोलन चला, खासकर मुंबई में। लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने अपनी राजनीति हिंदुत्व के आसपास रखी। हिंदू हिंदू और सिर्फ हिंदू। बाल ठाकरे कांग्रेस से नफरत करते थे, लेकिन उसी बाल ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। विधायक न रहते हुए भी मंत्री बने, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री बने। और जिस दिन वे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शिवसेना की विचारधारा को ताक पे रख दिया, यानी प्रतिष्ठा उसी दिन गंवा दी। शिवसेना की प्रतिष्ठा उसी दिन जाती रही कि जो बाल केशव ठाकरे उर्फ बाला साहब ठाकरे कांग्रेस से नफरत करते थे, उसी कांग्रेस, उसी एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार बनाई। पिता कभी सत्ता में नहीं रहा, सत्ता की बागडोर जरूर उसके पास थी, लेकिन कोई कुर्सी नहीं ली उन्होंने। और उनके पुत्र ने विचारधारा को ताक पर रखते हुए सरकार बना ली। मतलब प्रतिष्ठा तो आपने उसी दिन खो दी। और उसके बाद कंगना रनावत से बेवजह की तकरार, खुद सामने भले ना आए, संजय राउत एक अभिनेत्री को हरामखोर कहता है। दोनों के बीच विवाद होता है, जुबानी जंग होती है। बुजुर्ग कह गए हैं कि लड़ो अपने से ताकतवर से, जो तुमसे बहुत ताकतवर हो। ऐसा इसलिए कि जब तुम हार भी जाओगे तो लोग कहेंगे कि बहुत बहादुरी से लड़ा, बहुत बहादुर आदमी है, देखो उसने उससे पंगा लिया, उससे जंग लड़ी। उद्धव ठाकरे किससे लड़े? एक अभिनेत्री से, और खुद सामने आकर नहीं, संजय राउत को सामने लाकर। क्या इसकी आवश्यकता थी? कदापि नहीं। जिस उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे
ने अपनी आजीविका कार्टून के माध्यम से चलाई। बाल ठाकरे एक अंग्रेजी दैनिक फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट थे। फिर उन्होंने अपनी पत्रिका निकाली मार्मिक, जो कार्टून बेस्ड पत्रिका थी, मतलब उसमें अधिकतर कार्टून ही होते थे। और वही उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक एक कार्टून से नाराज होकर जल सेना के एक पूर्व ऑफिसर की उसके घर में घुसकर पिटाई करते हैं। सोचिएगा, पिता कार्टूनिस्ट और उसके बेटे के सहयोगी एक कार्टून से नाराज होकर एक पूर्व अफसर की पिटाई करने के लिए उतावले होते हैं या पीट देते हैं। प्रतिष्ठा यहां भी गई। और अगर यही स्थिति रही, जिस अफसर की पिटाई हुई है उनका नाम मदन शर्मा है, और मदन शर्मा बहादुरी से अब भी लड़ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के दफ्तर के बाहर उनकी बेटी, बेटे और लोगों ने धरना दिया। विवाद जारी है, कंगना रनावत का विवाद जारी है। और अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग होने लगी है कि राष्ट्रपति शासन लगाओ। यहाँ की सत्ता उद्धव ठाकरे से नहीं संभल रही है। और आप मानकर चलिए कि अगर यही स्थिति रही, 2-4 ऐसे कांड और हो गए, तो केंद्र की सरकार तो ताक में बैठी है। किसी दिन वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और इस तरह उद्धव ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना की, अपने पिता की प्रतिष्ठा गंवाई, कुर्सी पाने के लिए प्रतिष्ठा बेच दी, वही उद्धव ठाकरे की सत्ता भी कल जा सकती है। इसलिए उद्धव ठाकरे के पास अब भी समय है, वे चेत जाएं, सावधान हो जाएं और छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान नहीं दें। समय कोरोना से लड़ने का है, कंगना से नहीं। जनता की बात में आज इतना ही। फिर बात करेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।